अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल दी एलपी के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत से वाबिस्ता होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 6, नाइन्थ क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 है और फर्स्ट ईयर से हमारे पास कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट ईयर से हमारे पास सेकेंड चैप्टर है, तो वो उसका नाम है एंजाइम्स। तो आज इस लेक्चर के अंदर एंजाइम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं एज द फर्स्ट ईयर लेवल, एज द नाइन्थ के लेवल और फर्स्ट ईयर के लेवल के बेस पर आपको पढ़ाएंगे कि एंजाइम्स किस तरीके से बिहेव करता है, एंजाइम्स की स्ट्रक्चर कैसी है, एंजाइम्स की डेफिनेशन कौन सी है और एंजाइम्स की हिस्ट्री क्या है। तो लेट डिस्कस अबाउट द एंजाइम्स। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द एंजाइम्स। अब एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम्स की हिस्ट्री को डिस्कस किया जाए तो एंजाइम्स की हिस्ट्री कहां से आई, तो हम कहेंगे एंजाइम्स की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इन द 1833 के अंदर, 1833 के अंदर, 1833 के अंदर एक एंजाइम्स की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है पाइन्स। कौन सा साइंटिस्ट का नाम है? पाइन्स। पाइन्स एक साइंटिस्ट है जो 1833 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है, वो नाम है पाइन्स। वो पाइन्स क्या करवाते हैं? इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो क्या करवाते हैं? बेसिकली वो अपना इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसको? एक एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसको पता नहीं था कि ये एक एंजाइम है, लेकिन वो एक एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है डाइस्टेज। क्या है उसका एंजाइम का नाम? है डाइस्टेज। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये एंजाइम है। 1833 के अंदर एक साइंटिस्ट था पाइन्स। पाइन्स क्या करवाया था? उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था एक एंजाइम्स। लेकिन हम कह रहे हैं कि एंजाइम्स है, लेकिन उन साइंटिस्ट पाइन्स को पता नहीं था कि ये एक एंजाइम है। उसका नाम है डाइस्टेज। वो डाइस्टेज है, वो बेसिकली वर्क कर रहा था अमाइलेज के एक किस्म का स्टार्च है। स्टार्च के अंदर क्या कर रहा था? वर्क कर रहा था। मींस स्टार्च के अंदर बेसिकली यूज हो रहा था। तो वो डाइस्टेज एंजाइम से किस्म का वो उन्होंने स्टार्च यूज किया था, एज द अमाइलेज स्टार्च के तौर पर यूज किया था। अगर डिस्कस करें, ये था हमारे पास फर्स्ट साइंटिस्ट। वो पहला साइंटिस्ट था 1833 के अंदर। पाइन्स का नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया कि एंजाइम्स कौन सा है? डाइस्टेज। अब डाइस्टेज वो कहां पर वर्क कर रहा था? अमाइलेज और द स्टार्च। बाद में एक और साइंटिस्ट आता है वो साइंटिस्ट आता है 1878 के अंदर, 1878 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है विलियम कोने। जिसका नाम है हमारे पास विलियम कोने एक साइंटिस्ट आता है 1878 के अंदर। वो एक एंजाइम्स को मुकम्मल तौर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। विलियम कोने एंजाइम्स को क्या करवाते हैं? कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एंजाइम्स कौन सी चीज है। कंप्लीटली क्या करवाते हैं? इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कौन सा साइंटिस्ट है? विलियम कोने। विलियम कोने एक साइंटिस्ट है 1878 के अंदर। वो एंजाइम्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या है, एंजाइम्स कहां से अराइज होता है। तो वो कहते हैं एंजाइम्स बेसिकली जो अराइज हुआ है वो इन दो वर्ड से कॉम्बिनेशन है। इनका मतलब क्या होता है? इनसाइड। इनका मतलब क्या होता है? इनसाइड। एंजाइम का मतलब क्या होता है? ईस्ट। जाइम का मतलब क्या होता है? ईस्ट। इनका मतलब इनसाइड, जाइम का मतलब क्या होता है? ईस्ट। मीन्स ऐसा चीज जो कोई भी ईस्ट से राइज की गई हो, ईस्ट के अंदर ऑब्जर्व की गई होती है। तो एंजाइम्स बेसिकली पहले कहां पर ऑब्जर्व किए गए थे? ईस्ट के अंदर। ईस्ट क्या है? एक किस्म की क्या है? फंजाई है। एक किस्म की फंजाई है। ये फंजाई तो है, लेकिन कौन सी फंजाई है? यूनिसेलुलर क्या है? फंजाई है। तो यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है? ईस्ट। तो पहले जो एंजाइम्स को ऑब्जर्व किया गया था इन द ईस्ट फ्रॉम द फंजाई से क्या किया गया था? एंजाइम्स को ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पर एंजाइम्स की हम एक चीज डेफिनेशन को इकट्ठी डिस्कस करें तो एंजाइम्स की डेफिनेशन कैसे बन सकती है। तो एंजाइम्स को अंडरस्टूड करते हैं। तो एंजाइम्स को अंडरस्टूड कर लेते हैं तो एंजाइम्स की कौन सी चीजें, तो हम कहते हैं एंजाइम्स क्या है? बायोकैटालिस्ट है। वो क्या है? किस्म के बायोकैटालिस्ट। अब बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? बायोकैटालिस्ट। अब बायोकैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? स्पीड अप। क्या करता है? लाइफ के अंदर कोई चीज को स्पीड अप करवाना, लाइफ के अंदर कोई चीज की रेट को इंक्रीज कर देना, दैट इज कॉल्ड बायोकैटालिस्ट। अब हम केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? स्पीड अप। बायो का मतलब लाइफ। अब लाइफ के अंदर कोई चीज को स्पीड अप करना, किसको स्पीड अप करना? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देना। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, दैट मींस उसके रेट को इंक्रीज करवाना किसका काम होता है? एंजाइम्स का काम होता है।
तो एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या बनाएंगे? एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। ऐसे बायोकैटालिस्ट होते हैं जो इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। वो कौन होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, उसके एक टर्म इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी कहलाती है जो कोई भी रिएक्शन के लिए होने के लिए जो रिक्वायर होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए स्टार्ट होने के लिए। अब कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जो रिक्वायर एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी कोई भी रिएक्शन होने के लिए, जो स्टार्ट होने के लिए चाहिए, जो कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। सपोज करते हैं एक रिएक्शन हो रहा है A+B, प्रोडक्ट बन रही है AB। अब ये रिएक्शन परफॉर्म तो हो रहा है, अब ये परफॉर्म हो रहा है तो इसको स्टार्ट होने के लिए कोई भी क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए। तो इनिशिएटिव क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन सी कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे किस्म की एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म तो हो रहा है लेकिन उसको स्टार्ट होने के लिए, उसको कंप्लीट होने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होगी, वो दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर एंजाइम्स की हमने डेफिनेशन क्या बनाए? एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट which increase the rate of chemical reaction by lowering the activation energy. तो it's called enzymes. Enzymes are the biocatalyst which increase the rate of chemical reaction by lowering the activation energy. This is called the enzymes. वो कहलाते हैं enzymes. अब हम डिस्कस करें कि ये रिएक्शन हो रहा है, A+B रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है प्रोडक्ट AB। अब ये रिएक्शन होने के लिए मैं कहता हूँ इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? 37 सेंटीग्रेड। क्या चाहिए? 37 सेंटीग्रेड को टेम्परेचर चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी के पास अब 38 टेम्परेचर तो है नहीं, लेकिन उसके पास जो टेम्परेचर है वो कुल कितना है? वो टेम्परेचर है बेसिकली 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। लेकिन बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 38 सेंटीग्रेड चाहिए। लेकिन ये क्या करता है? एंजाइम से वो टेम्परेचर 38 पर जो रिएक्शन होने वाला था वो उसको क्या कर देते हैं? 30 पर करवा देते हैं। मीन्स ये ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो टेम्परेचर कोई भी केमिकल रिएक्शन 40 सेंटीग्रेड पर होना था वो उसको किस पर करवा देते हैं? 35 सेंटीग्रेड पर। अगर मसलन हम कहें कि जो केमिकल रिएक्शन 39 पर हो रहा था उसको करवा देते किस 31 सेंटीग्रेड पर। मीन्स ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। मीन्स कोई भी टेम्परेचर 38 सेंटीग्रेड पर था तो केमिकल रिएक्शन के लिए वो 38 सेंटीग्रेड चाहिए, लेकिन वो एंजाइम्स ना होते तो इसको जो टेम्परेचर ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म ही ना हो सकता। इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर 38 है और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 है, तो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से एंजाइम्स क्या हो सकते हैं? डीनेचर हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होगा। वो कितना टेम्परेचर चाहिए? 37 सेंटीग्रेड। तो हर एंजाइम्स 37 सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के पास अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो इतने टेम्परेचर पर हो रहा है तो वो बॉडी एंजाइम्स क्या करेंगे? उसको कम करके उसको टेम्परेचर कितने पर लाएंगे? 30 सेंटीग्रेड पर वो क्या करवाएंगे? केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाएंगे। बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? टेम्परेचर होता है, उसको कम करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर लेते हैं? इजिली परफॉर्म कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द एंजाइम्स। वो कहलाते हैं एंजाइम्स कहलाते हैं। अब हमारे पास ये क्या होता है? जब ग्लूकोज बनता है तो उसके लिए जो हमारे पास ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनती है वाटर एंड CO2। तो उसके लिए भी केमिकल रिएक्शन चाहिए होंगे ना, उसके लिए भी कोई ना कोई एंजाइम चाहिए होगा क्योंकि एनर्जी बन रही है। ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन की मदद से क्या टूट रहा है? ग्लूकोज तो टूट रहा है, लेकिन उसके लिए क्या वाटर और क्या बन रही है? CO2 और प्लस में क्या बनती है? ATP एनर्जी। तो ये केमिकल रिएक्शन तो परफॉर्म हो रहा है। जब ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा तो एंजाइम्स क्या करते हैं? उसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी अपना केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द एंजाइम्स। वो कहलाते हैं एंजाइम्स।
अब एंजाइम्स के अंदर आइए डिस्कस करते हैं आगे। ये हमने डिस्कस किया डेफिनेशन को, ये डिस्कस किया हमने हिस्ट्री को। हिस्ट्री के अंदर दो साइंटिस्ट आते हैं, पाइन्स एंड विलियम कोने। पाइन 1833 के अंदर वर्क कर रहा है, वो 1878 के अंदर इसने इंट्रोड्यूस करवाया एक एंजाइम्स। उसको पता नहीं था कि ये एंजाइम्स है, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया डाइस्टेज, जो अमाइलेज था, जो कि स्टार्च था। बाद में एक और साइंटिस्ट आता है 1878 के अंदर, विलियम कोने, वो कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंजाइम्स। वो कहते हैं कि इनका मतलब इनसाइड, एंजाइम का मतलब ईस्ट है, तो एंजाइम फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इन द ईस्ट। ईस्ट में से पहले एंजाइम्स को क्या किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। बाद में इसकी डेफिनेशन डिस्कस की, एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट है व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड द एंजाइम्स, वो कहलाते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर एक टर्म इस्तेमाल की गई है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? पहले आइए मेटाबॉलिज्म को अंडरस्टूड करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं जो भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मींस बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जो परफॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। मींस हमारी बॉडी के लिए विदाउट बॉडी के अंदर हम केमिकल रिएक्शन ना हो तो हमारा फूड ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। तो फूड ब्रेक डाउन होने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं जिसमें बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सारे के सारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। अब दो केमिकल रिएक्शन तो हो रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन दो काम करेंगे, या तो टूटेंगे या तो बनेंगे। तो बनना और टूटना क्या कहलाता है इन द बायोलॉजी? एक होते हैं हमारे पास एनाबॉलिक, एक होते हैं एनाबॉलिक, दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक। अब एनाबॉलिक को आल्सो कॉल्ड में कंस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है, इसको डिस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है। एनाबॉलिक के अंदर क्या होगा कि जो कि मोनोमर्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? मोनोमर्स मिलते हैं, क्या बनता है? पॉलीमर्स बनाते हैं। पॉलीमर्स का मींस एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द एनाबॉलिक। इसके अंदर पॉलीमर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पॉलीमर ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? मोनोमर के अंदर, दैट इज कॉल्ड हमारे पास को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब CO2 H2O से रिएक्ट करती है तो क्या बनता है हमारे पास? C6H12 एंड O2। ये हमारे पास क्या बनती है? यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिमिलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये मोनोमर्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एनाबॉलिक एक्टिविटीज, एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा है ग्लूकोज टूटता है। जब ग्लूकोज टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एटीपी एनर्जी, और क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो ये भी हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? बड़ा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? टूट रहा है इन द सब मोनोमर्स। मोनोमर्स के अंदर टूट रहा है, वो कौन सा है? CO2 and H2 और ये से क्या? एटीपी बन रही है। दैट मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, एनाबॉलिक। बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ये क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन करवा रहे होते हैं? एंजाइम्स करवा रहे होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? चीज को बनाते भी हैं और डिस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं। तो मींस कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो दो काम करेगा, या तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्ट होगा, या तो डिस्ट्रक्ट होगा। कंस्ट्रक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक, डिस्ट्रक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक। अगर ये सारों को मिलाकर एक अल्फाज के अंदर यूज करें, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वो कहलाती है सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। वो कौन परफॉर्म करवा रहा है? एंजाइम्स परफॉर्म करवा रहे हैं। इट वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।